डियर स्टूडेंट, आज हम आपको कराने जा रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो चलिए देखते हैं। उन पर हम उनके नेचर के बारे में चर्चा करेंगे और कैसे उनको हल करें, उन विधियों की चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं दो चर वाले समीकरण कहते किसे हैं। तो डियर स्टूडेंट, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपने देखा चर कौन से हैं, x और y क्या है चर, और अचर क्या है c1 c2। c1 c2 क्या है अचर। अच्छा, a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये वास्तविक अचर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? वास्तविक अचर। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपने देखा दो चर हैं x और y। क्या है? दो चर हैं x और y। तो x और y दो चर हैं, तो इसीलिए हमें इसमें क्या कहा, और प्रत्येक पर घात कितनी है? एक, और एक घात दिखाई नहीं जाती है, तो इसीलिए क्या कहा गया इनको? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। युग्म मतलब दो है, एक ये और एक ये। ठीक है। तो जिसके कारण को क्या कहा गया? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अच्छा डियर स्टूडेंट, अब हम यहाँ पे देखते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के हलों की प्रकृति। तो प्रकृति कैसी होगी? नंबर वन हम कह सकते हैं, यदि हमें दो समीकरण दे रखे हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा, जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। डी स्टूडेंट, फर्स्ट स्थिति अगर हम चेक करें, क्या चेक करें? a1 बटे a2 निकाला और वो b1 बटे b2 के बराबर नहीं है, के बराबर नहीं है। जहां आप देख रहे हो a1 x का गुणांक है पहले वाले समीकरण का, और a2 दूसरे वाले समीकरण में x का गुणांक है। अच्छा, a1 बटे a2 निकाला और जो बराबर नहीं है b1 बटे b2 की। तो इससे निष्कर्ष क्या निकला? इससे ये निष्कर्ष निकला कि दिए गए रैखिक समीकरणों के अद्वितीय हल होंगे। कैसे होंगे? अद्वितीय। अद्वितीय हल प्राप्त होंगे। कैसे होंगे? अद्वितीय नहीं, अद्वितीय हल प्राप्त होगा। अद्वितीय हल प्राप्त होगा। डियर स्टूडेंट, किसका? यानी कि x और y का एक और एक मान मिलेगा। ठीक है। अच्छा, द्वितीय स्थिति, यदि हो जाए a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2, दोनों बराबर हो गए, और दो बराबर हुई तो तीसरा भी चेक करें, यानी c1 बटे c2, तीनों बराबर हो गए। तो इस स्थिति में बिल्कुल ये स्थिति होगी ऐसे, जैसे ये समीकरण, ये है रेखा, हम कह सकते हैं ये इस तरीके का ग्राफ है, दूसरा बिल्कुल इसी के ऊपर पास से नजदीक से होकर जा रहा है, यानी कि ये अनंत जगह पे टच करेगा। इसको कहाँ टच करेगा? अनंत जगह टच करेगा इस तरीके से। ठीक है। और इसमें क्या स्थिति थी? ये सपोज रैखिक समीकरण एक और ये दो, तो आप देख रहे हो एक जगह पे काट रहा है, ये यहाँ पे काट रहा है, तब हमें क्या मिला था? अद्वितीय हल मिला। अच्छा, जब ये स्थिति हो जाए तो समीकरणों की स्थिति क्या होगी? बिल्कुल इस तरीके से, ऐसे। ठीक है, यानी कि एक समीकरण पे दूसरा समीकरण बिल्कुल, अगर हम उसका ग्राफ देखें तो रेखा जो प्राप्त होगी उस पर दूसरी रेखा बिल्कुल उसी पे रखी होगी, यानी कि वो अनंत जगह पे टच कर रही होगी। कितनी जगह पे? अनंत जगह पे। तो इस स्थिति में हमें क्या मिलेंगे? अपरिमित, अपरिमित रूप से
अनेक हल प्राप्त होंगे। कैसे होंगे? अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होंगे। अच्छा, थर्ड स्थिति डियर स्टूडेंट, यहाँ पे अगर हम देखें, अगर हमें मिल जाए a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और जो कि c1 बटे c2 के बराबर ना हो, यानी कि हमें ग्राफ कैसा मिला, ये एक मिल गया, ये पहला सपोज समीकरण के लिए और ये दूसरे के लिए। तो आप देख रहे हो ये कहीं पे भी काट नहीं रहे हैं। जब काट नहीं रहे हैं तो उस स्थिति में हमें यहाँ पे कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा डियर स्टूडेंट। तो हम कह सकते हैं इस स्थिति में कोई हल प्राप्त नहीं होगा, कोई हल प्राप्त नहीं होगा, कोई हल प्राप्त नहीं होगा डियर स्टूडेंट। अच्छा, ये तो वो हमने यहाँ पे प्रकृति देखी, यानी कि हमें दो समीकरण कोई दे रखे होंगे, उनसे हम ये तीनों कंडीशन चेक करेंगे। जिस कंडीशन का पालन होगा, जैसे ये आ जाए तो अद्वितीय हल मिलेगा, अगर ये आ जाए तो अपरिमित हल मिलेंगे, और ये आ जाए तो कोई हल प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि रेखाएं यहाँ पे कैसी हैं, समांतर हैं। कैसी हैं? समांतर। ठीक है। अच्छा जी स्टूडेंट, अब आगे बढ़े। अगर इस पे प्रश्न कर लिया जाए, क्या कर लिया जाए? प्रश्न, तो क्या हमें स्थिति यहाँ पे देखने को मिल सकती है? इनकी प्रकृति पर हम एक प्रश्न आपको करा रहे हैं, देखते हैं क्या स्थिति मिलेगी हमें। यदि हम कहें 2x प्लस वाई प्लस 2 बराबर 0, एक समीकरण दे रखा है, x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, इसको डाल दिया 1, इसको 2, तो हम क्या कहेंगे? समीकरण 1 व 2 के गुणांकों की तुलना, गुणांकों की तुलना क्रमशः a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, यानी कि गुणांकों से तुलना कर दें। तो a1 देखो कितना है, 2 है, b1 कितना है, 1 है, और c1 2, a2 कितना है, 1, b2 कितना है, 3, और c2 कितना है, 5। निकालें a1 बटे a2। डियर स्टूडेंट, a1 कितना है, 2 बटे 1, यानी कि 2 आ गया, b1 बटे b2, b1 बटे b2 यानी 1 बटे 3। डियर स्टूडेंट, यही बराबर नहीं आए तो हम आगे बढ़े, चेक ही ना करें, यही बराबर नहीं आ रहे, यानी कि a1 बटे a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। तो हमें क्या मिलेगा? हल, अद्वितीय हल प्राप्त होगा। कैसा होगा? अद्वितीय हल प्राप्त होगा, अद्वितीय हल प्राप्त होगा। अच्छा डियर स्टूडेंट, अब अगर इस पे दूसरा प्रश्न अगर हम कर लें, अगर हमें दे रखा है x प्लस वाई बराबर 6 और दूसरा दे रखा है 3x प्लस 3y बराबर हमें दे रखा है 18। तो इस स्थिति में डियर स्टूडेंट अगर हम डायरेक्ट चेक करें, ये a1 का, ये b1 का, ये c1 का, ये a2 का, b2 का, c2 का, यानी कि a1 बटे a2 निकालें, यानी कि कितना आएगा, 1 बटा 3। b1 बटे b2 निकालें, कितना आएगा, 1 बटा 3। अब c1 बटे c2 निकालें, 6 बटा 18, 6 दिया 18। तो डियर स्टूडेंट सब बराबर आ गए। कैसे आ गए? सारे के सारे बराबर, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। तो आपने देखा यहाँ पर रेखाएं कैसी होंगी, संपाती होंगी, और हमें कैसे हल प्राप्त होंगे? अपरिमित हल प्राप्त होंगे। रेखाएं संपाती होंगी और हल कितने मिलेंगे? अपरिमित, अपरिमित हल प्राप्त होंगे। कैसे हल प्राप्त होंगे? अपरिमित हल प्राप्त होंगे डियर स्टूडेंट। अच्छा,
अगर हमसे ये कह दिया जाए डियर स्टूडेंट, हमसे क्या कह दिया जाए, एक समीकरण x प्लस बाई माइनस के 7 बराबर 0, x प्लस 3x प्लस 3y माइनस के 76 बराबर 0 डियर स्टूडेंट। एक ये दे रखा है, एक ये दे रखा है। हम क्या कहें, अगर इनकी तुलना करें, समीकरण 1 व 2 के गुणांकों की तुलना किससे कर दें, तुलना क्रमशः a1x प्लस b1y, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 व a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करें तो a1 बराबर हमें 1 मिल गया, b1 बराबर 1 मिल गया, c1 बराबर -7, a2 बराबर 3, b2 बराबर 3 और c2 बराबर -76 निकालें डियर स्टूडेंट। तो a1 बटे a2 निकाला तो 1/3 और b1 बटे b2 निकाला तो ये भी 1/3। डियर स्टूडेंट ये दोनों बराबर आ गए तो तीसरा भी चेक करें, c1 बटे c2 निकाला तो -7 बटे -76 और ये कितना है 7/76, यानी कि आपने देखा a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2, यानी कि हमें यहाँ पर कैसी स्थिति मिली रेखाओं की, ऐसी, यानी कि ये कहीं पे भी नहीं काटेंगी, यानी कि रेखाएं कैसी हैं, समांतर हैं और समांतर रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। जब समांतर रेखाएं एक दूसरे को हल नहीं काटती हैं तो हमें वहां पे कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा, है ना, हमें कोई भी हल वहां पे प्राप्त नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट हमने यहाँ पे देखा कि दो रेखाएं जब दी गई हो तो उनकी प्रकृति हम किस तरीके से ज्ञात करें। अच्छा, अब हमसे पूछा जाए कि इनको हल कैसे किया जाए। इनको हल करने की 3 विधियां हमारे पास हैं। कौन कौन सी, हम कह सकते हैं विलोपन, दूसरी हम कह सकते हैं प्रतिस्थापन, तीसरी कह सकते हैं वज्र गुणनखंड विधि। कौन सी विधि, वज्र गुणनखंड विधि। तो इन तीनों विधियों को हम देखेंगे डियर स्टूडेंट किस तरीके से करें। जैसे हमें यहाँ पे देखना है, पहली विधि मेरी क्या है, पहली है मेरी विलोपन विधि, दूसरी कौन सी है प्रतिस्थापन विधि और तीसरी कौन सी है वज्र गुणन खंड विधि। ठीक है, इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, अच्छा डियर स्टूडेंट यहाँ पे हम पहली विधि देख रहे हैं, कौन सी, विलोपन। कौन सी विधि, विलोपन विधि। तो वहां यहाँ पे हमने क्या किया, एक पद को विलुप्त करेंगे डियर स्टूडेंट। जैसे हमसे यही सवाल दे रखा है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ये दे रखा है एक समीकरण। दूसरा दे रखा है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, इसको 2। तो डियर स्टूडेंट हमें इसमें एक पद को विलुप्त करना होगा, क्या होगा, एक पद को। तो हम सपोज इसमें आप देख रहे हो इसमें a1 है, इसमें a2, हम इसमें x को विलुप्त करें तो हमने इसमें गुणा कर दिया किसका, a2 का, और इसमें हमने कर दिया a1 का गुणा कर दिया डियर स्टूडेंट, किसका कर दिया, a1 का। तो हमें क्या मिलेगा, a1 a2x प्लस इसका गुणा इसमें करेंगे तो b1 a2 y प्लस a2 c1 बराबर 0। इसमें करो तो a1 a2x प्लस a1 b2 y प्लस a1 c2 बराबर 0, घटा दें माइनस माइनस माइनस
तो डियर स्टूडेंट ये कट गए, तो हमें क्या मिला, b1 a2 माइनस a1 b2 बाई मिल गया, प्लस a2 c1 माइनस a1 c2 बराबर 0। अच्छा, तो डियर स्टूडेंट हम इसको उधर भेजना चाह रहे हैं, b1 a2 माइनस a1 b2 बाई बराबर, ये देखो ऋण का है, उधर जाएगा धन का हो जाएगा, इसको हम पहले लिख लें a1 c2 माइनस a2 c1, ये धन का था उधर गया ऋण का हो गया, तो यहां से हमें बाई मिल गया, बाई बराबर a1 c2 माइनस a2 c1 बटे b1 a2 माइनस a1 b2। डियर स्टूडेंट ये हमने बाई निकाल लिया, क्या निकाल लिया, बाई निकाल लिया। ये मान किसी एक में रख दो, या हम प्रक्रिया बदल दें यहीं पे पुनः। अब की बार हमने क्या किया, यहाँ पे हमने गुणा कर दिया b2 का इसमें, और इसमें कर दिया b1 का। तो डियर स्टूडेंट हमें क्या मिलेगा, देखो a1 b2 x प्लस b1 b2 बाई बराबर प्लस c1 b2 बराबर 0। दूसरा इसका इसमें किया तो a2 b1 x प्लस b1 b2 बाई प्लस b1 c2 बराबर 0, घटा देते हैं तो माइनस माइनस माइनस, डियर स्टूडेंट ये कट गया। अच्छा, जब ये कट गया हमें क्या मिला, a1 b2 माइनस a2 b1 इंटू एक्स प्लस c1 b2 माइनस b1 c2 बराबर 0, ये उधर भेज दो, तो a1 b2 माइनस a2 b1 इंटू एक्स बराबर, ये उधर जाएगा धन का हो जाएगा b1 c2, और ये धन का उधर ऋण का हो जाएगा c1 b2। तो x बराबर मुझे क्या मिला, b1 c2 माइनस c1 b2 बटे a1 b2 माइनस a2 b1। तो डियर स्टूडेंट हमने क्या देखा, यहाँ पर हमने क्या किया, एक पद को विलुप्त कर दिया, और विलोपन विधि से हमने यहाँ पे x ये निकाल लिया, y ये निकाल लिया। ये तो हमारा एक जनरल समीकरण दे रखा था। अगर हमें इस विधि से सिंपल से समीकरण दे रखे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे हम अगर देखें x प्लस वाई बराबर हमें दे रखा है 3, क्या दे रखा है 3, और दूसरा में दे रखा है 2x प्लस 3y बराबर 18, ये दे रखा है डियर स्टूडेंट। अच्छा, अब इन दोनों को कैसे विलोपन विधि से हल करें, डियर स्टूडेंट हमने क्या किया, इसमें हमने 2 का गुणा कर दिया, किसमें, पहले वाले समीकरण, इसके साथ घटा देते हैं, 2x प्लस 2y बराबर 3 दूनी 6, घटाओ माइनस माइनस माइनस, तो डियर स्टूडेंट देखो ये कट गया, ये वाला पद कट जाएगा, कितना बच्चा y, और इधर 6 निकाल दिया तो 12, तो y का मान कितना आ गया डियर स्टूडेंट, 12 आ गया। अच्छा, जैसे ही 12 आया ये मान समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 से, तो x प्लस 12 बराबर 3, तो x बराबर 3 माइनस 12 कितना बच्चा, माइनस के 9, यानी कि x बराबर हमें मिल गया कितना, माइनस का 9 मिल गया डियर स्टूडेंट। तो ये तो हमने एग्जाम्पल देख लिया, ये हमारा जनरल था। अच्छा, द्वितीय मेथड हम डियर स्टूडेंट यहाँ पे आपको सिखाना चाह रहे हैं, तो द्वितीय क्या है, प्रतिस्थापन विधि, क्या है, कौन सी विधि है, प्रतिस्थापन विधि है। तो प्रतिस्थापन विधि देखते हैं कैसे होगी, प्रतिस्थापन विधि से हम इन सवालों को कैसे हल करें। तो द्वितीय मेरी विधि है कौन सी, प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि क्या होती है, हमने डियर स्टूडेंट a1x प्लस v1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, इसको 1 डाल दिया, इसको इससे किसी से एक समीकरण में x का मान या y का मान निकाल के, जिससे निकालेंगे उसमें नहीं रखेंगे डियर स्टूडेंट, जिससे निकालेंगे उसमें नहीं रखेंगे, किसमें रख देंगे, जैसे इससे निकाला तो इसमें रख दो, इससे निकाला तो इसमें रख दो। हम द्वितीय से निकाल रहे हैं x का मान,
तो a2x हमने क्या किया, इन सबको उधर भेज दिया, c2 माइनस के b2y, तो x बराबर मेरे पास क्या आया, माइनस c2 माइनस b2y बटे a2। ये आ गया डियर स्टूडेंट। हमने क्या किया, x का मान निकाल लिया, इसको डाल दिया 3। अब ये मान उठा के समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 में x का मान रखने पर रख दो। तो जब x का मान रखेंगे तो a1 ऐसा ही रहा, इंटू माइनस का हमने बाहर कर लिया, c2 प्लस b2y बटे a2 ये रख दिया, और प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0। ये आ गया डियर स्टूडेंट। जब ये आ गया मेरा, तो अब इसका हमने क्या किया, a2 का उधर गुणा कर दिया, इसका भी अंदर कर देते हैं, तो मुझे मिलेगा a1 c2, इसका इसमें गुणा कर दिया, माइनस a1 b2y, और इस a2 का इसमें करेंगे, b1 a2 y प्लस a2 c1 बराबर 0। अच्छा डियर स्टूडेंट, हमने क्या देख लिया, यहाँ पे उन पदों को पक्षांतर कर दें, किसको किसको, इसको और इस वाले को। इन दोनों में देखो बाई कॉमन मिल रहा है, बाई कॉमन ले लो, तो मुझे क्या मिला, ये पहले रख लें क्योंकि ये धनात्मक है, b1 a2 माइनस a1 b2 बराबर, ये वाला उधर भेजेंगे तो a1 c2 और ये उधर जाएगा तो माइनस a2 c1, इसका भाग कर दें तो y बराबर a1 c2 माइनस a2 c1 बटे b1 a2 माइनस a1 b2। अगर दोनों से माइनस कॉमन ले लें तो ये पहले आ जाएगा, ये बाद में, यानी कि a2 c1 माइनस a1 c2 बटे a1 b2 माइनस a2 b1। यानी कि हमने क्या किया, ये पद पहले रख लिया, ये बाद में कर दिया। देखो इसमें भी ऐसा ही किया, ठीक है। तो हमने बाई निकाल लिया। अब ये बाई का मान डियर स्टूडेंट इसमें रख देते हैं आके, किसमें, समीकरण 3 में। समीकरण 3 में बाई का मान रखने पर रख देते हैं, तो मुझे क्या मिलेगा डियर स्टूडेंट, x बराबर माइनस c2 बटे, हमने अलग अलग कर लिया, a2 माइनस b2 बटे a2, ये कर लिया, इसको मैं अलग अलग कर लिया। अब बाई जो है, यहाँ पे मेरा बाई है, तो बाई की जगह पे ये रख देते हैं, क्या है, a2 c1 माइनस a1 c2 बटे a1 b2 माइनस a2 b1। ये आ गया डियर स्टूडेंट। जब ये आ गया मेरा, तो हम इसको क्या करते हैं, हमने क्या किया, इसका गुणा इसमें कर लेते हैं पहले, माइनस c2 बटे a2 माइनस का, इसका गुणा करो अंदर, तो ये आ गया मेरा b2 a2 c1 माइनस a1 b2 c2, इसका गुणा इसमें कर लिया, और माइनस बाहर ही है डियर स्टूडेंट, इसका इसमें करो, a1 a2 b2 माइनस a2 स्क्वायर b1, ये आ गया। अच्छा डियर स्टूडेंट, अब हम क्या करें, इसका इसमें कर दें, इसका इसमें कर दें, तो कर देते हैं। तो माइनस मुझे क्या मिल गया डियर स्टूडेंट, c2 a1 a2 b2, और इसका इसके साथ करेंगे तो प्लस क्या हो जाएगा, c2 a2 स्क्वायर b1, ठीक है। अच्छा, इसका इसके साथ हो गया, अब इसका इसके साथ करोगे, माइनस का b2 a2 स्क्वायर c1, और ये हो जाएगा प्लस a1 a2 b2 c2, और ये पूरे के बटे आ गया डियर स्टूडेंट, क्या आ गया, a2
इंटू A1 A2 B2 माइनस A2 स्क्वायर B1, ये मिल गया डियर स्टूडेंट। अच्छा, जैसे ही आ गया तो आप देख रहे हो इसमें कुछ कट रहा है, C2 इधर है, C2 इधर है, A1 A2 B2 A1 A2 B2 ये कट गया डियर स्टूडेंट, कट गया ना। अच्छा, तो मुझे क्या मिल गया, x बराबर, इसमें से देखें डियर स्टूडेंट हमें क्या कॉमन मिल रहा है, A1 सॉरी A2 मिल रहा, और हमें क्या मिल रहा है, A2 कॉमन मिल रहा है, A2 स्क्वायर ले लेते हैं, A2 स्क्वायर ले लिया हमने कॉमन, तो क्या बचा C2 B1 माइनस C2 B1 माइनस B2 C1। अच्छा, नीचे देखो डियर स्टूडेंट क्या मिल रहा, नीचे हम A2 कॉमन ले लेते हैं, तो बाहर A2 है ही, तो A2 और A2 हमने कॉमन ले लिया, क्या बचा B1 A1 B2 माइनस A1 B2 माइनस A2 B1, तो डियर स्टूडेंट ये कट गया, तो मुझे x मिल गया C2 B1 माइनस B2 C1 बटे A1 B2 माइनस A2 B1। तो डियर स्टूडेंट ये हमें यहाँ पे x का मान प्राप्त हो गया। तो हमने देखा, हमने प्रतिस्थापन विधि से भी हमने x का मान ये निकाला, ये, और y का ये निकाला। तो डियर स्टूडेंट इससे हमने क्या क्लियर कर लिया, x और y के मान क्लियर कर लिए। अच्छा, अब इस पे एग्जाम्पल के पर्पज पे इसी विधि से कराते हैं। एग्जाम्पल के बेस पे अगर हम कराएंगे, सपोज x प्लस वाई बराबर 2 दे रखा है और x माइनस वाई बराबर 3 दे रखा है, इसको 1 डाल दिया, इसको 2 डाल दिया, यहाँ से x निकालो, तो x बराबर क्या आ जाएगा 3 प्लस वाई आ गया। ये मान समीकरण 1 में रख दो डियर स्टूडेंट, इसको 3 डाल दिया समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में रखोगे तो 3 प्लस वाई बराबर 2, तो 2y, ये 3 उधर भेज दो, 2 माइनस 3 कितना बचा -1, तो y बराबर कितना आया -1/2 आ गया डियर स्टूडेंट। अब जब y का मान निकल आया समीकरण 3 में रख दो, समीकरण 3 से, तो 3 से हमें क्या मिल गया, x बराबर 3 माइनस 1/2, 3 दूनी 6 से 1 गया 5/2, यानी कि डियर स्टूडेंट हमने x बराबर हमने निकाल लिया 5/2 और y बराबर कितना निकाल लिया माइनस का 1/2। तो ये कौन सी विधि हमने लगाई थी, प्रतिस्थापन विधि डियर स्टूडेंट, कौन सी लगाई थी, प्रतिस्थापन। अब लास्ट विधि आती है मेरी यहाँ पे वज्र गुणनखंड विधि, कौन सी विधि, वज्र गुणनखंड विधि। तो इस स्थिति में हम देखते हैं x और y के किस तरीके से मान निकाले जाएंगे, वो हम यहाँ पे देखेंगे। ये भी विधि बहुत सरल है डियर स्टूडेंट, इसमें हम आपको शायद ही कोई समस्या आए, धीरे धीरे हम आपको इसको करके दिखाएंगे डियर स्टूडेंट। तो हमारी लास्ट विधि इसमें कौन सी है, वज्र गुणनखंड विधि, यानी कि जैसे समीकरण A1 x प्लस B1 y प्लस C1 बराबर 0, A2 x प्लस B2 y प्लस C2 बराबर 0, ये दे रखा है डियर स्टूडेंट। तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने इसको ऐसे रख लिया, माइनस वो x माइनस वाई बराबर 1, ऐसे रख लिया डियर स्टूडेंट, इस तरीके से देखो, प्लस माइनस प्लस इस तरीके से लेते हैं। तो x की बारी आई, किसकी बारी आई, x की, तो x में x को ढक लिया डियर स्टूडेंट, इसका इसके साथ गुणा किया, b1 इसका इसके साथ b1 c2 माइनस इसका इसके साथ जब ऊपर करेंगे तो माइनस लेके चलते हैं b2 c1। अच्छा, बाई पे आ जाओ, तो बाई को ढक लिया, इसका इसके साथ गुणा किया, तो a1 c2, इसका इसके साथ किया a1 c2 माइनस a2 c1। अच्छा, अब लास्ट इसको अचर पद को ढक लिया, तो इसका गुणा इसके साथ a1 b2
A1 B2 माइनस A2 B1 माइनस A2 B1। डियर स्टूडेंट ये मेरा फर्स्ट रेशियो हो गया, ये मेरा सेकेंड और ये थर्ड, ये फर्स्ट और ये सेकेंड और ये थर्ड। तो हमने फर्स्ट और थर्ड लिया, फर्स्ट व थर्ड से क्या लिखते हैं देखते हैं, x बटे B1 x बटे B1 C2 माइनस B2 C1 बराबर 1 बटे A1 B2 माइनस A2 B1। तो इसका गुणा उधर कर दो तो x बराबर मुझे क्या मिल जाएगा, B1 C2 माइनस B2 C1 बटे A1 B2 माइनस A2 B1। डियर स्टूडेंट ये हमें x मिल गया, क्या मिल गया, x। अच्छा अब दूसरा और तीसरा लेते हैं, सेकेंड और थर्ड से। तो सेकेंड और थर्ड से माइनस बाई बटे A1 C2 माइनस A2 C1 बराबर 1 बटे A1 B2 माइनस A2 B1। डी स्टूडेंट माइनस का गुणा कर दो, ये धन का कर लो ये ऋण का कर लो, तो बाई बटे A2 C1 माइनस A1 C2। देखा आपने, ये धन का हो गया और ये ऋण का, क्यों हुआ, ये हमने माइनस का इसके साथ गुणा कर लिया, बराबर 1 बटे A1 B2 माइनस A2 B1। तो बाई बराबर इसका उधर गुणा करें तो A2 C1 माइनस A1 C2 बटे A1 B2 माइनस A2 B1। तो डी स्टूडेंट हमने क्या ज्ञात कर लिया, बाई ज्ञात कर लिया, हमने क्या ज्ञात कर लिया, बाई। अच्छा जैसे ही मेरा बाई निकला, अब इस पे भी एक प्रश्न कर लिया जाए डी स्टूडेंट एग्जाम्पल के तौर पे। हमने क्या किया, x प्लस 3y बराबर, ये हमने इसको लेफ्ट में ही रखा, चाहे लेफ्ट में सारे अचर पद जो है या तो लेफ्ट में रखो या राइट में रखो, ठीक है। तो हमने ये रख लिया 1 बराबर 0 और हमने रख लिया 2x प्लस y प्लस 2 बराबर 0, ये रख लिया डी स्टूडेंट। तो इसको फर्स्ट इसको सेकेंड, हम किस विधि से करने जा रहे हैं, वज्र गुणनखंड विधि से। तो हमने क्या लिखा, सर्वप्रथम x और यहाँ पे क्या लिखा माइनस वाई और यहाँ पे क्या लिखा 1। अच्छा x के नीचे आएंगे तो x को ढक लेंगे, इसका ढक लिया, इसका इसके साथ गुणा 3 दूनी 6 माइनस 1 का 1 में करोगे तो 1 ही रहेगा, बाई के आ जाओ नीचे तो बाई को ढक लो, इसका इसके साथ 2, इसका इसके साथ माइनस के 2। अच्छा कितना आ गया डी स्टूडेंट। अब लास्ट में देखते हैं, इसको ढक लिया तो इसका इसके साथ 1 माइनस 2 तिया 6, ये आ गया। तो x बटे 5 बराबर माइनस वाई बटे 0 बराबर 1 बटे माइनस 5। तो डी स्टूडेंट हमने ये देखा यहाँ पे, इसको फर्स्ट इसको सेकेंड इसको थर्ड। तो देखते हैं फर्स्ट व थर्ड ले लिया तो x बटे 5 बराबर माइनस 1 बटा 5। तो x बराबर कितना आ गया, माइनस 1 आ गया डी स्टूडेंट, क्योंकि 5 से 5 कट गया। अच्छा हमने सेकेंड व थर्ड रेशियो ले लिया तो बाई बटे 0, और माइनस का तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, चाहे ऊपर कर लो चाहे नीचे कर लो, क्योंकि 0 है नीचे। अच्छा तो बराबर हमें कितना मिला, माइनस 5, माइनस 1 बटे 5, 0 का गुणा कर दो तो बाई बराबर 0 इंटू माइनस 1 बटे 5 अर्थात 0। तो y हमें क्या मिल गया, 0 मिल गया। डियर स्टूडेंट हमें x का मान मिला माइनस 1 तो y का मान मिला 0। तो हम आशा करते हैं डियर स्टूडेंट आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर कोई समस्या आती है तो अपनी समस्या को भेजी जाए, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।